अबाउट माई रिएक्शन। रिजल्ट खुलता ही नहीं है, सो तो शिवर करे। दूसरी लिंक टाइम पे मेरे आंखों में से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये कोई आज का व्लॉग नहीं होने वाला है, इट्स ऑल अबाउट माय रिएक्शन जब मेरा 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था ऑन 12 मई 2023। एंड उस टाइम पे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज उस टाइम पे होता है ना, एक टेंशन होती है बंदे के दिमाग में, तो वही था। सो आई कुडंट शूट एनीथिंग एट दैट टाइम। बट हाँ, जो जो हुआ मैं आपको वो दिखाती हूँ। बिकॉज जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला था 11 बजे सर का मैसेज आता है कि सीबीएसई ने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो उस टाइम पे मेरा जो सडन रिएक्शन था, आई वॉज शॉक्ड। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने फटाफट, बिकॉज मैं तो बहुत नर्वस थी और शिवर कर रही थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके ना रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। वो कह रही तो झूठ बोलिए। मैंने कहा सर का मैसेज चेक कर। तो वो कह रही मेरे पास फ़ोन नहीं है। सो मैंने कहा चल मैं तुम्हें मैसेज पढ़ कर सुनाती हूँ। तो मैंने मैसेज पढ़ा, वो भी एकदम डर गई। सो क्या हो गया, मतलब मैंने फिर उसने कहा कि सीबीएसई शॉक देता है। ठीक है, तो हमने इसी रिज़ल्ट को खोला। सो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि 10th के टाइम पे भी, 11 और 12th के टाइम पे भी, जब भी रिज़ल्ट आना होता है मुझसे कभी मेरा रिज़ल्ट खुलता ही नहीं है। सो एक तो मेरे हाथ इतने शिवर कर रहे, दूसरी लिंक नहीं खुल रही, नेट नहीं चल रहा, ऐसे टाइप की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो उसने मेरा सब कुछ, एवरीथिंग, रोल नंबर हो गया, जो भी चाहिए था वो सब कुछ उसने डाला और उसने कहा तो पास हो गई। मैंने कहा वो तो मुझे पता है मैं पास हो ही जाऊँगी, तो मुझे और बता क्या हुआ है, मेरी परसेंटेज क्या है। बिकॉज परसेंटेज मुझे कैसा होता है, परसेंटेज क्या आएगी। बिकॉज इस बार जो मैंने पेपर दिए थे ना, उसमें ऐसा था कि पेपर ना इतने अच्छे गए थे ना इतने बेकार गए थे, मतलब ऐसे करके पेपर गए थे कि ठीक ठाक वाले पेपर, और मुझे इतनी परसेंटेज की उम्मीद भी नहीं थी जो मेरी आई है। सो आई वॉज जस्ट ऐसा, मैंने कहा मेरी परसेंटेज क्या आई होगी, कह रही तो चेक कर लेना अपने आप। फिर उसको अपना एडमिट कार्ड नहीं मिला। सो जब मैंने मम्मी को बताया ये मेरी परसेंटेज आ गई 91, तो मम्मी कह रही अच्छी बात है, मतलब मम्मी का रिएक्शन बहुत अच्छा वाला था। सो और उस टाइम पे मेरे आंखों में से सिर्फ आंसू निकल रहे थे और मैं बस शिवर कर रही थी और मम्मी पूरे घर में चिल्ला रही कि अमन का रिजल्ट आ गया। वहाँ पर मेरे दादाजी कह रहे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। सो मम्मी ने बोला कि अमन पास हो गई। ठीक है, सो फिर उसके बाद फिर ऐसी चाची को भी बताया, सबको बताया। सो उन्होंने सब ने अप्रिशिएट करा और वही मतलब क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेट्स करा इसी चीज़ का। सो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मतलब एवरीबडीज़ रिएक्शंस वो प्राइसलेस, मतलब इतने प्रीशियस थे। बट वही चीज़ ना, और मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जब मैं बाहर गई, मतलब सबसे मिली, क्योंकि मैं छत पे थी, तो मैं जब बाहर गई सबसे मिली, तो मतलब उस टाइम पे मैं ममता से बोल रही हूँ, ममता मेरा व्लॉग शूट कर, लिटरली। और मैंने कुछ शूट नहीं करा उस टाइम, उससे बोल रही हूँ। और सब लोग उस टाइम पे इतना हंस रहे थे ना, मतलब मैं रोने में लगी हूँ, सब हंस रहे थे कि इसको अपने व्लॉग की पड़ी है। मतलब एक तो होता है चलो रिजल्ट तो आ गया, मैंने कहा अब फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो कोई शूट ही नहीं करा। बिकॉज होता है ना, एक आपके पास साथी होना चाहिए जिसके साथ जो आपकी वीडियोज़ बना सके। अब हर कोई बंदा अपने काम में बिजी रहता है, सो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। और उस टाइम पे यू हैव मतलब आपको, मतलब ऐसा होता है कि यू जस्ट थिंक ऑफ उस पर्टिकुलर पीरियड का, मतलब जो आपका रिजल्ट आने वाला है, बस आप उसी टाइम उसी पीरियड के बारे में सोचते हो, नथिंग एल्स। सो वही चीज़ थी, बट ऐसा ही रिएक्शन था। और फिर हमने शाम को मतलब मिठाई लेकर आए, भगवान जी को चढ़ाई और मतलब अपने रिलेटिव्स को दी, बस यही था। एंड दिस इज़ मतलब इस तरीके से हमने कुछ सेलिब्रेट करा अपना रिज़ल्ट का जो दिन था। सो आप भी बताना आपका कैसा कैसा था, मतलब आपने किस तरीके से, आपके क्या क्या रिएक्शंस थे। एंड लिटरली मैं मिस कर रही हूँ जो जो मेरे रिएक्शंस थे और जिस तरीके से पेरेंट्स का रिएक्शंस था ना, मतलब आई एम लिटरली मिसिंग दैट। बिकॉज वो मतलब इतने प्रेशियस थे, इतने प्राइसलेस थे। और मतलब ये था कि चलो ठीक है, जो भी परसेंटेज आ गई, एट द एंड मुझे इतना पता था कि जो भी परसेंटेज आ गई है, जस्ट बी सेटिस्फाइड विद इट, अब नथिंग यू कैन डू, मतलब जो लिखा गया वो लिखा गया, वैसा वैसा वाला था। सो यस, अगर आपको ये मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यस, आप अपने अपने रिएक्शंस बताना मत भूलिएगा कि आपके रिएक्शंस कैसे थे, आपके पेरेंट्स ने कैसा रिएक्ट करा। एंड ये तो मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन था। मेरे रिएक्शन से ना, मैंने 10th का रिज़ल्ट रो के नहीं देखा था, ये वाला रिज़ल्ट मैंने खोला, रोकर खोला, मार्क्स देखे रोकर देखे। बट लास्ट में ये था कि चलो पास तो हो गई,
पास होने की उम्मीद थी बट परसेंटेज की उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। और मेरे अपने फ्रेंड्स भी बात कहा कि मुझे परसेंटेज की लिटरली उम्मीद थी, बट होता है ना कि आपसे ज़्यादा आपकी फ्रेंड्स को पता होता है। सो वही था कि मतलब दे न्यू कि मेरी अच्छी परसेंटेज आएगी, बट मुझे अंदर से पता था कि मेरी परसेंटेज नहीं आएगी, मतलब बहुत बकवास परसेंटेज आएगी। बट एट द एंड एवरीथिंग हैपेंड गुड एंड आई थैंक गॉड कि मतलब ही वॉज बाय माई साइड एवरी टाइम। एंड होता है ना कि you need to thank each and every person who is around you. So I thank everybody for supporting me, and my parents and family members who always supported me, मतलब every time they supported me. So उसके लिए I'm really very thankful to God. Bye bye everyone, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स। एंड ये मुझे किसी क्लासमेट ने सजेस्ट करा था कि तुम ये रिएक्शन वीडियो बनाओ। होप आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो, पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा आप ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू। एंड दैट्स इट, बाय बाय एवरीवन।